Now we are doing chapter 3, that is the pair of linear equation in two variables, and our topic is algebraic method. Algebraic method means we have already done with graphical method. Graphical method में आपको ग्राफ ड्रॉ करना था. algebraic method का मतलब क्या होता है? solve the equation, कि हमें इक्वेशन जो सॉल्व करनी है उसके लिए मेथड बताने हैं. ग्राफिकल मेथड में क्या था? हमें ग्राफ ड्रॉ करना था. एल्जेब्राइक मेथड में आपको कोई ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको क्या करना है? सॉल्व द इक्वेशन, यानी कि हमें वेरिएबल एक्स और वाई की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड करनी है विदाउट ग्राफ. तो विदाउट ग्राफ हम जो भी सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं दैट आर द एल्जेब्राइक मेथड, और ग्राफ की हेल्प से जो सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे दैट आर द ग्राफिकल मेथड. अब एल्जेब्राइक मेथड में भी हमारे पास और मेथड्स आते हैं. एल्जेब्राइक मेथड में हमारे पास 3 मेथड्स हैं, जिसमें से वन मेथड जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो सिलेबस में नहीं है. अभी 2020 में कैंसिल हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो वो आप कट कर देना. वी विल नॉट डू दैट. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका कट हो गया है, तो वो आपको नहीं करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं करना है. तो फर्स्ट मेथड, उसके बाद हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड. एज द नेम सजेस्ट, सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कोई वैल्यू पुट करना, कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. तो जैसे नाम से पता चल रहा है, अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे नेम से पता चल रहा है, टू सब्स्टिट्यूट वैल्यू, टू पुट वैल्यू. सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? टू पुट वैल्यू. तो हमारे पास क्या होती हैं? वी आर हैविंग टू इक्वेशंस, कोई भी दो इक्वेशन है. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू, सपोज एक्स या फिर वाई, आपकी मर्जी है, कोई भी ले सकते हो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें और वहां से फिर उसको सॉल्व करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ले या x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग. सबसे पहले आपको क्या करना है? एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में लिखनी है. तो मैं स्टेप्स की फॉर्म में लिख देती हूँ इनको, ठीक है, ताकि हमें समझने में इजी रहे. तो स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्या होगा? फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. कोई भी एक वेरिएबल आप ले सकते हो, चाहे वो x हो चाहे y हो, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में पुट करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. से कुछ भी ले लो, मैं ले लेती हूँ y इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि दो ही वेरिएबल है x और y. ठीक है, वैल्यू निकाल लिया. जो भी इजी हो हमारे लिए, ऐसा जरूरी नहीं है आपको y ही निकालना है x की फॉर्म में. विच इज इजी, जो इजी हो वो आपको निकालना है. अगर x की वैल्यू y की फॉर्म में इजी है तो वो निकालनी है, y की वैल्यू x की फॉर्म में इजी है तो वो निकालना है. सेकेंड इज पुट दिस वैल्यू, जो भी y की वैल्यू निकाली थी, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन अनदर इक्वेशन. एक इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाली तो दूसरी इक्वेशन में आपको पुट करना है. पुट करने के बाद आपको सॉल्व करना है. सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल. जो भी वेरिएबल बचेगा, यानी कि अगर मैंने y की वैल्यू पुट की x की फॉर्म में तो x बचेगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, सॉल्व करके वेरिएबल फाइंड करना है. जो भी वेरिएबल आए, पुट दैट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से ही हमने सेकंड की वैल्यू निकाली थी. तो पुट दैट वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन एंड फाइंड अनदर वेरिएबल. जो दूसरा वेरिएबल था वो भी हमें फाइंड कर लेना है. तो ये हमारे मेथड्स हैं. मेथड नहीं कह सकते आप, स्टेप कह सकते हो. तो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं हमारे. फर्स्ट स्टेप इज फाइंड वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल. फिर जो ये वैल्यू आएगी वो अनदर इक्वेशन में पुट करनी है. उस इक्वेशन में पुट करने के बाद वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाइंड करना है. वो जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल आएगा वो दोबारा से फर्स्ट इक्वेशन में फाइंड करके अनदर वेरिएबल पुट करना. तो हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी इस वाली इक्वेशन से, एक की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी. सो दीज आर द स्टेप्स. नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज, जिसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको मेथड और क्लियर हो जाएगा. एक्सरसाइज 3.3. Question number 1 is solve the following pair of linear equation by substitution method. अब पूरी एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है तो बोलने की जरूरत नहीं है. सबसे इजी वाला लेते हैं, फर्स्ट पार्ट. x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4. दो इक्वेशन है हमारे पास. नेम देम. सपोज इट इज 1 एंड सपोज इट इज 2.
दोनों इक्वेशन में जो भी आपको इजी लगता है वहां से वेरिएबल फाइंड करना है। जरूरी नहीं है फर्स्ट से फाइंड करना है, जरूरी नहीं है सेकंड से फाइंड करना है। मेरे को सेकंड ज्यादा इजी लग रही है क्योंकि 4 छोटा है 14 बड़ा है, कोई और रीजन नहीं है, तो इसलिए मैं सेकंड इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लो 1 लो आपकी मर्जी है। इक्वेशन 2 लेने का रीजन सिर्फ यही था, इसमें कांस्टेंट छोटा है उसमें बड़ा है और कोई रीजन नहीं। इक्वेशन 2 से मेरे पास क्या वैल्यू आई, अब यहाँ पे देखो y नेगेटिव है, उसको उधर ले जाना इधर लेके आना, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। x की वैल्यू सिंपल क्या आ गई 4 + y। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की फॉर्म में निकालना है विच इज मोर कन्वीनियंट। ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई इसको पुट करते हैं, पुटिंग इन 1, पुटिंग लिखो सब्सटीट्यूट लिखो एक ही बात है। तो x की जगह पुट करना है तो मेरे पास बना 4 + y ऑलरेडी है इक्वल्स टू 14 और 2y इक्वल्स टू 14 - 4 दैट इज 10। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 10/2 दैट इज 5। तो मतलब फर्स्ट वेरिएबल कितना आ गया मेरा 5 आ गया। फर्स्ट इक्वेशन में ऑलरेडी पुट किया था तो अब कौन सी इक्वेशन यूज करनी है सेकेंड। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय 2। अब 2 से क्या करना है हमें, x - y इक्वल्स टू 4 था, y की वैल्यू पुट करो तो ये बना x - 5 इक्वल्स टू 4, दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई y इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 9। सो दिस इज द सॉल्यूशन। यही पूछा था हमें, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, that is s minus t equals to 3. This is the first equation and the second equation is s/3 plus t/2 equals to 6. This is the second equation. दोनों इजी हैं वैसे तो, बट फिर भी हमें जो है फर्स्ट वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है सेकेंड वाली के कंपैरिजन में, तो इसलिए हम क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लो। तो यहाँ से मैं s की वैल्यू फाइंड कर रही हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या आया फ्रॉम 1 क्या आया s इक्वल्स टू 3 + t और इसको पुट करेंगे किसमें सेकेंड इक्वेशन में, पुटिंग इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन 2 में s है यहाँ पे तो s की जगह पुट किया 3 + t/3 + t/2 इक्वल्स टू 6। ऑब्वियसली फ्रैक्शन है तो कैसे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया 6, यहाँ से मेरे पास बना 2 × 3 + t और इधर बना +3 × t इक्वल्स टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आया, 2 पहले मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 फिर मल्टीप्लाई होगा t के साथ, तो 2 × 3 6 + 2t + 3t इक्वल्स टू 36 और ये दोनों ऐड हो गए 5t, जो 6 है वो कहाँ चला गया 36 के पास, तो 36 - 6 कितना हो गया 30। तो यहाँ से t की वैल्यू मेरे पास क्या आई 30/5, दिस इम्प्लाइज t इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट वेरिएबल आ गया t इक्वल्स टू 6, जो t इक्वल्स टू 6 है वो फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो बाय 1 कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बाय 1, s - t इक्वल्स टू 3, देयरफॉर s - 6 इक्वल्स टू 3, दिस इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 3 + 6 और s इक्वल्स टू 9। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन वहां से आया t इक्वल्स टू 6 और उन दोनों को सॉल्व किया तो आया s इक्वल्स टू 9। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, t इक्वल टू 6, s इक्वल्स टू 9। यही दोनों वेरिएबल थे इक्वेशन में, s और t दोनों की वैल्यू आ गई। नाउ द थर्ड पार्ट इज 3x - y equals to 3 and 9x - 3y equals to 9। ठीक है, अब ऑब्वियसली मेरे को फर्स्ट वाली इक्वेशन ज़्यादा इजी लग रही है सेकेंड इक्वेशन से, तो मैं फर्स्ट की में से वैल्यू निकाल लेती हूँ। किसकी वैल्यू निकालना ज़्यादा इजी है, 3 के साथ तो x है बट y के साथ कुछ नहीं है, तो y की वैल्यू निकालना मोर कन्वीनियंट है, तो मैंने निकाला फ्रॉम 1 से क्या आया मेरे पास y इक्वल्स टू 3x - 3 आ गया। फिर ये क्या करेंगे, पुटिंग इन 2, इक्वेशन 2 में पुट करना है आपको। इक्वेशन 2 में अगर मैंने पुट किया तो यहाँ से क्या आया 9x - 3 × 3x - 3 इक्वल्स टू 9 आ गया।
सॉल्व करते हैं 9x एज इट इज, 3 पहले 3x के साथ फिर 3 के साथ, तो बना 9x प्लस 9 इक्वल्स टू 9, 9x से 9x कैंसिल, 9 इक्वल्स टू 9। अब देखो स्टेटमेंट तो ट्रू है मेरे पास बट नो वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं है, और स्टेटमेंट ट्रू भी है, मतलब कोई यूनिक सॉल्यूशन भी नहीं है बट सॉल्यूशन भी है। तो कौन सा केस बचेगा हमारे पास जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता? दिस इंप्लाइज देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि सॉल्यूशन है बट यूनिक नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन बनेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये केस कब बना हमारे पास? जब हमारे पास इक्वेशन ट्रू तो आ गई। नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द first question is, so third part so we have already done, so the fourth part is 0.2x plus 0.3y equals to 1.3. This is our first equation. Second is 0.4x plus 0.5y equals to 2.3. So this is the second equation. अब obviously हमारे पास 3.3 एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, ऑलरेडी बोला भी है। तो पहले स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय 1, मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो यहाँ से मेरे पास बना 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। तो ये वैल्यू आ गई। जो भी वैल्यू हमारे पास आई है वो सेकेंड इक्वेशन में हमें पुट कर देनी है। पुट करो या सब्स्टिट्यूट करो एक ही बात है, इसीलिए इस मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, पुटिंग इन 2। तो 2 में पुट करने से हमारे पास क्या मिला? पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेते हैं, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3, 0.4 एज इट इज 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। तो अब अगर आप नोटिस करो तो 0.2 से अगर 0.4 कट करोगे तो हमारे पास 2 आएगा। आप साइड में देख सकते हो, 0.4 अपॉन 0.2, डेसिमल से डेसिमल हट गया, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना आया? 2। तो हमारी टर्म क्या बन गई? 2 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। मल्टीप्लाई करें, 2 पहले 1/3 के साथ, 2 जाएगा फिर 0.3 के साथ, तो ये आया यहाँ से 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल्स टू 2.3। आगे यहाँ से इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है। अगर डेसिमल में कोई डाउट है तो आपको रफ वर्क में सॉल्व करना चाहिए, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, 2.6 उधर जाएगा तो बना हमारे पास 0.1y इक्वल्स टू 2.3 माइनस 2.6, ये आया 0.3। दिस इम्प्लाइज y will be 0.3 अपॉन माइनस 0.1, तो ये आ गया यहाँ से 3 इंटू 10 और ये आ गया माइनस 1 इंटू 10, कैंसिल आउट होके कितना आया? -3। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, सो माइनस विल बी कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? +3। तो जो हमने ऊपर इक्वेशन निकाली थी, फर्स्ट इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। मैंने लिखा बाय 1। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3। तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं, 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इक्वल्स टू 1.3 और 0.2x प्लस 0.9 इक्वल्स टू 1.3 और 0.2x इक्वल्स टू 1.3 माइनस 0.9 दैट इज 0.4। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.4 अपॉन 0.2, सॉल्व करके देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा एक वेरिएबल आ गया 3 और एक वेरिएबल आ गया 2। इजी क्वेश्चन है, डेसिमल से घबराने की जरूरत नहीं है, वो दिखने में ही आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या करते हैं? नेक्स्ट हम लेते हैं, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो सारे नंबर क्या थे हमारे पास? डेसिमल में थे। तो एक तो तरीका हुआ जैसे अभी हमने किया है। सेकंड मेथड आप क्या ले सकते हो कि यहाँ पे जो भी डेसिमल्स हैं, देखो 1 पॉइंट में डेसिमल है तो दोनों टर्म्स को, दोनों इक्वेशन को थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं टू रिमूव द डेसिमल। वो आपकी मर्जी है, जो आपको मेथड इजी लगे उसी से करो। मेरे अकॉर्डिंग डायरेक्टली करो तो ज़्यादा बेटर है, बट अगर आपको कन्वीनियंट लगता है 10 से मल्टीप्लाई करके तो आप डेसिमल रिमूव करके भी कर सकते हो।
Now move to the next part. Fifth part is under root 2x plus under root 3y equals to 0. This is first equation. फिर यहाँ पे आ जाते हैं सेकेंड पे. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0. ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन. दोनों इक्वेशन में आप अगर नोटिस करो तो इक्वल टू 0 है तो क्वेश्चन वैसे ही ईजी हो जाएगा. तो फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं. आई एम टेकिंग द वैल्यू ऑफ x, तो अंडर रूट 2x क्या आ गया माइनस अंडर रूट 3y और x इक्वल्स टू माइनस रूट 3y बाय अंडर रूट 2 आ गया. सेकेंड में पुट कर देते हैं, वही मेथड है. बाय 2 या पुटिंग इन 2 आपकी मर्जी है. बाय 2 हमारे पास क्या आएगा यहाँ से अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0 दे रखा है. तो वैल्यू पुट करो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3y अपॉन अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 3y बाय रूट 2 माइनस अंडर रूट 8y इक्वल्स टू 0. अब एलसीएम ले लेते हैं अंडर रूट 2. तो यहाँ से मेरे पास बना माइनस 3y माइनस रूट 16y अपॉन रूट 2 इक्वल्स टू 0. अंडर रूट 16 किसका रूट होता है हमें पता है 4 का, और माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू 0. अंडर रूट 2 इधर 0 के पास गया तो 0 हो गया. तो यहाँ से आया माइनस 7y इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 0. ठीक है. ये आप लिख सकते हो अंडर रूट 16 इक्वल्स टू 4. ठीक, क्लियर है यहाँ तक. तो y की वैल्यू 0 आ गई. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ बाय 1. ठीक है. फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं. फर्स्ट इज अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इक्वल्स टू 0. अब इतना तो हमें ऑब्जर्व हो ही गया है कि अगर y 0 आएगा तो हमारा x भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. क्यों? क्योंकि दोनों वैल्यूज किसके इक्वल हैं 0 के इक्वल हैं. दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 0 अपॉन अंडर रूट 2 और x इक्वल्स टू 0. देखा कितना इजी क्वेश्चन बन गया. तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x 0 y 0. दिस इज द आंसर. Now the last part of the question 1, that is the sixth part, and the procedure will be same. 3x by 2 minus 5y by 3 equals to minus 2. This is the first question. X by 3 plus y by 2 equals to 13 by 6. This is the second question. ठीक है. ये हो गया हमारे पास. अब स्टार्ट करते हैं. सेम वही प्रोसीजर है, आपकी मर्जी है. कोई भी एक इक्वेशन लेके रिमूव करो वहां से और फिर सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. ठीक है. अब देखो यहाँ पे मुझे फ्रैक्शन में दिख रहा है तो या तो मैं फ्रैक्शन रिमूव कर लेती हूँ ताकि मेरे को प्रोसीड करने में इजी रहे, या आपको लगता है आप डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं फ्रैक्शन रिमूव कर रही हूँ. सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया तो यहाँ मेरे पास एलसीएम आया 6. तो ये बना 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 2, और 6 चला गया 2 के पास तो ये बना 9x माइनस 10y इक्वल्स टू माइनस 12. ये आ गई मेरी थर्ड इक्वेशन. सेकेंड में ऑलरेडी नेम दे चुकी हूँ. सो दिस इज माई थर्ड इक्वेशन. अब यहाँ से हम थर्ड इक्वेशन निकाल ली हमने, तो अब क्या करते हैं सेकेंड जो इक्वेशन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं. यहाँ पे भी एलसीएम कितना आएगा 6. तो ये बना 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13 बाय 6. 6 से 6 कैंसिल. तो यहाँ मेरे पास आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ये आ गई मेरी फोर्थ इक्वेशन. अब 1 और 2 की जगह डील करने की जगह मेरे को किससे डील करना है 3 और 4 से डील करना है. अगेन प्रोसीजर विल बी सेम. किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है. मैंने वैल्यू निकाली बाय 3. 3 से मैंने वैल्यू निकाली x की. तो यहाँ से मेरे पास 9x कितना आया माइनस 12 प्लस 10y, और x विल बी माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9. ठीक है. फिर ये थर्ड थी तो फोर्थ में पुट कर देंगे. तो बाय 4 फोर्थ इक्वेशन क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13. दिस इज द फोर्थ इक्वेशन. तो यहाँ पे पुट किया 2 माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल्स टू 13. ठीक है. फिर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एलसीएम ले लेंगे. तो यहाँ पे मैं सीधा एलसीएम ले रही हूँ. दिस इज 9 और साथ में मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ. तो ये बन गया माइनस 24
प्लस 20y, और ये इधर एलसीएम लिया तो बन गया 27y इक्वल्स टू 13, और यहाँ से क्या आया 9 चला गया 13 के पास, माइनस 24 प्लस 47y इक्वल्स टू 13 इंटू 9 117, और 47y इक्वल्स टू 117 प्लस 24, तो ये कितना आ जाएगा 141, और y विल बी 141 बाय 47, इसको अगर आप कैंसिल आउट करो तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, सो y विल बी 3। ठीक है, y की वैल्यू 3 आ गई, तो किसी भी इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। मैंने यूज किया फोर्थ इक्वेशन में, फोर्थ में पुट करें थर्ड में पुट करें एक ही बात है, तो फोर्थ में पुट कर रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, तो ये बना 2x प्लस 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 13, so it will become 2x plus 9 equals to 13, or 2x equals to 13 minus 9, that is 4. This implies x will be 4 by 2, so 2. So answer will be 2. So the solution is x equals to 2 and y equals to 3. So this is the first question.